आज के वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सिक्स सेमेस्टर के क्लासिकल मैकेनिक्स के टॉपिक्स हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। यह हैमिल्टन प्रिंसिपल सिक्स सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हम लोग तोड़ कर इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो हैमिल्टन प्रिंसिपल होता है इसका स्टेटमेंट को याद किया जाता है। सबसे पहले स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है और उस स्टेटमेंट के ऊपर लिखने के बाद इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन को लिखना पड़ता है, फिर प्रूव करना पड़ता है इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन 3 पार्ट में मान के चलिए लोग पढ़ेंगे, जिसको लिखना पड़ता है। टोटल हमारा इसमें 12 मार्क्स रहेगा। ये भी आपको 12 मार्क्स दिलाएगा। अगर सिर्फ स्टेटमेंट आ गया, ऐसा भी आ सकता है, सिर्फ पूछेगा हैमिल्टन प्रिंसिपल, तो आपको ये 4 मार्क्स भी दिला सकता है। तो सिर्फ आपको बस इतना ही जितना लिखा हुआ इस बोर्ड पर शुरू से लेकर लास्ट तक आपको लिख देना। ये 4 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम कर जाएगा। सिर्फ लिखाएगा हुआ डेफिनेशन द टर्म हैमिल्टन प्रिंसिपल, जो 1 2 3 4 5 रहता है, उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है उसमें 3 क्वेश्चन का जवाब आप लोग देना पड़ता है। जब समझा चुके हैं तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में ये 4 नंबर आपका काम कर जाएगा। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले ये हैमिल्टन ने अपने प्रिंसिपल में क्या कहा, इसको हम लोग पहले देखते हैं। क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू द हैमिल्टन प्रिंसिपल, हैमिल्टन प्रिंसिपल के अनुसार द पथ, ये जो पथ में यहां पर रास्ता होता है सीधा पर, द पथ एक्चुअली ट्रेवर्स्ड बाय ए कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम, माने एक प्रकार ऐसे पथ की कल्पना कर रहे हैं जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, माने वो पथ फिक्स्ड है। यानी ये कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम वाले पथ की कल्पना हम लोग करते हैं, जिसमें हमारा समय रहेगा जब हमारा ये पथ जो रहेगा, हमारा यहाँ पर जो पथ रहेगा, यहाँ पर T1 रहेगा और यहाँ पर T2 रहेगा। ये नेक्स्ट अभी चित्र आपको डिटेल में समझाएंगे जब प्रूव करेंगे हम लोग। अभी स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाद जब हम लोग इसका कंडीशन पढ़ाएंगे उसमें पर डिटेल्स आपको समझाएंगे। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट को देख रहे हैं। होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम फ्रॉम टाइम T1 से T2, माने P से Q तक जाने में हमारा टाइम T1 यहाँ पर है और ये T2 हमारा इस पॉइंट तक जाने में हमको समय लगता है। T1 T2 इज स्टेशनरी, माने ये पथ तो क्या है, एक तो स्थायी पथ है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल रूप से अब इसको एनालाइज करेंगे। दैट इज द टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रांजियन इज एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम ये आपका ब्रिटिश वर्ड है। एक्सट्रीमम माने कोई भी फंक्शन जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच कोई मान लिया जाता है, कोई मान को उसको एक्सट्रीमम के रूप में माना जाता है, लिखा जाता है। एनालिटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, माने इसको किस रूप से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथमेटिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या बताए हैं। देखो, या टाइम इंटीग्रल ऑफ द लैग्रांजियन, लैग्रांजियन के लिए एल लिखे, उसका कौन सी कर रहे हैं, टाइम इंटीग्रेशन T1 से T2 लिए यानी dt, इसका dt यहाँ हम लोग इसका टाइम इंटीग्रल कर दिया, वही लिख रहा है। दैट इज द टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रांजियन इज एक्सट्रीमम। ये j टर्म, इसी को j टर्म को ही यहाँ पर हम लोग एक्सट्रीमम बोलते हैं। वेर ये जो है L तो लिखे रहे, ये जो L हम लोग लिखे हैं, ये L कौन सी है हमारा, यहाँ पर L हमारा T-B is an extremum for the path of the motion। ये हमारा L, ये लैग्रांजियन L को ही हम लोग T-B होता है, ये हम लोग आगे भी देख चुके हैं। अब ये इक्वेशन 1 में बी रिप्रेजेंट एज,
माने ये इक्वेशन है, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रे, माने ये लैग्रांजियन, ये डेल्टा एल डी टी इक्वल टू 0 होता है, एल डी टी इक्वल टू 0, माने यहाँ जो इसका वेरिएशन है डेल्टा एल डी टी इक्वल टू 0, वेयर डेल्टा इज द वेरिएशन सिंबल। डेल्टा क्या है यहाँ पर, वेरिएशन सिंबल है, माने परिवर्तन सिंबल है। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश द एक्चुअल पथ फ्रॉम द नेबरिंग पथ। माने इसमें जो हमारा ये जो पड़ोसी पथ, इसमें एक ही रास्ता, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे, ये एक रास्ता हुआ, एक रास्ता हुआ, माने ये नेबरिंग पथ के बारे में हमको ये जानकारी किस प्रकार देता है, ये हम लोग इसमें इस प्रिंसिपल में देखेंगे। तो ये हमारा पहला पेज है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया यहाँ तक। अब स्टेटमेंट के बाद हम लोग यहाँ पर अब इस क्वेश्चन का डिडक्शन ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल देखेंगे। इसमें डिडक्शन ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल में हम लोग इसको किस प्रकार से किया जाता है, इसका क्या कंडीशन है, ये अब हम लोग समझेंगे इसके में इसमें। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके आगे। ये मान लीजिए आपका 2 नंबर पेज है। तो अब हम लोग उस क्वेश्चन जो हम लोग हैमिल्टन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखे थे, उस प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को अब हम लोग ड्राइव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग बनाएंगे जी, डिडक्शन ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। इसका हेडिंग बनाइएगा आप लोग, डिडक्शन ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार इसका आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये जितना लैंग्वेज देख रहे हैं, इस लैंग्वेज को देख के डरना नहीं है, ये कुछ नहीं है। हमने जो ये चित्र को बनाया है, इसी चित्र को हमने यहाँ देख कर लिख दिया है, कुछ नहीं है। ये लैंग्वेज देख के घबराने वाली बात नहीं है, धैर्य से समझिए, देखिए आराम से होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखा हुआ जी, लेट अस कंसीडर दैट द कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम। हम लोग कौन सिस्टम ले रहे थे जी, कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम। कोई एक तो ये हम लोग जो ले लिए हैं कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम, इसमें मूव्स कर रहा है पॉइंट। होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम मूव्स फ्रॉम P to Q। ये जो हम लोग कंजर्वेटिव सिस्टम लिए थे, इसमें हमारा कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी निकाय पर पार्टिकल्स मूव्स कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक के बीच में रे, P से लेकर, देखिए हम लोग यहाँ P से लेकर Q तक हम लोग मूव कर रहा है। वही लिखे हैं, लेट अस कंसीडर द कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम मूव्स फ्रॉम P to Q। P से Q तक मूव कर रहा है ना। तो हमारा P, अब उसमें P से Q तक मूव कर रहा है। अब उसमें देखो क्या लिखा हुआ, वेयर, ध्यान से देखो, वेयर P एंड Q आर द इनिशियल एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। अब इसमें हमारा P से Q तक मूव कर रहा था, तो अब उसमें थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। P और Q तो क्या है, P हमारा इनिशियल एंड Q हमारा क्या है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम है। सीधा हमारा गंतव्य स्थान है हमारा, ये P हमारा पहला स्थान है, आज यहाँ पर Q हमारा अंतिम, जहाँ पर हम हमारा पहुंच चुका है पार्टिकल मूव करते हुए, है ना। तो अब यहाँ से P तक तो Q ऐसे नहीं चल जाएगा, उछल के ऐसे नहीं चलेगा, उसमें कुछ समय लगेगा। यानी हमारा जब पार्टिकल P पॉइंट पर था, तो हमारा जब पोजीशन P पर था पार्टिकल, तब उसमें T1 समय था, और यहाँ से यहाँ तक जब गया तो कुछ समय लगा, यानी T2 समय पर Q पोजीशन पर पहुंच गया है। बस वही लिखे हैं, एट टाइम T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें कोई बहुत बड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, आराम से देखो लैंग्वेज को, ध्यान से याद हो जाएगा। पहला लैंग्वेज, लेट अस कंसीडर द कंजर्वेटिव होलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम मूव्स फ्रॉम P to Q। P से Q तक में वो मूव कर रहा है, और वहां पे P हमारा इनिशियल पॉइंट, Q हमारा फाइनल पॉइंट है, और इसमें T1 T2 इसमें क्या लगा हुआ, समय है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या अब देखो
लेटस, फिर से मान रहे हैं, सपोज दैट पी आर क्यू, देखा पी यहाँ आर यहाँ पर क्यू, यानी ये जो रास्ता है, पथ है, पी आर क्यू, ये इसका एक्चुअल पथ है, माने कोई हाईवे जो जा रहा है तो वो जो हाईवे का मेन लाइन है, लेकिन कभी कभी देखिएगा थोड़ा हाईवे थोड़ा सा घूम के जाता है, तो कभी कभी शॉर्टकट में भी रास्ता निकल जाता है, तो उसका नेबरिंग माने पड़ोसी कोई देखिएगा रास्ता थोड़ा सा कट के 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आपका देखिएगा कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, जैसे थोड़ा सा साइड वाला रास्ता से जाए, तो बस इसी प्रकार का इसमें भी है। देखिए लेटस सपोज दैट पी आर क्यू उसका एक्चुअल पथ हो गया एंड पी आर वन क्यू, माने ये देखो इसका बगल में डॉट डॉट करके हम जो दिखाए हैं, पी आर वन क्यू इसका, और ये पी आर टू क्यू, माने ये पी आर वन क्यू और पी आर टू क्यू, इसका दो गो पड़ोसी पथ है, मतलब पड़ोसी रास्ता है, मतलब बगल का रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता सब है, मतलब होता है ना बगल का रास्ता है, सीधा बात, शॉर्टकट नहीं है तो लंबा हो जाएगा दूरी, यहाँ पर यहाँ शॉर्टकट तो पी से क्यू ही था हमारा, लेकिन ये थोड़ा सा ये हाईवे से घूम घाम के गया है, मान के चलना है, ये हाईवे वे नहीं है, हम समझाने के लिए आपको बताएं। ये हमारा लेटस सपोज दैट पी आर वन क्यू इज द एक्चुअल पथ, और हमारा पी आर वन क्यू एंड पी आर टू क्यू आर द टू नेबरिंग पथ्स, पड़ोसी पथ, आउट ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, माने और भी रास्ता इसमें हो सकता है, नहीं कि 2 रास्ता हो गया ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, 2 पथ हो गए, इसमें और हम लोग जा सकते हैं, R213 PR4 PR5Q, इसमें और भी हो सकता है, इसलिए लिखा है पॉसिबिलिटी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, माने डॉट डॉट करके और भी हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन होता है, फॉर द डिडक्शन ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, इस हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का डिडक्शन के लिए प्रिंसिपल फॉर द फॉलोइंग 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, माने 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड होगा तभी ये हैमिल्टन प्रिंसिपल का डिडक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं, सीधा बात। तो पहला कंडीशन हमारा क्या है? पहला कंडीशन है हमारा है कि डेल्टा टी must be equal to 0 at end point, that is at T1 the particle must be P and T2 it must be Q। तो लैंग्वेज जो लिखे हैं आप चित्र को देखो, लैंग्वेज को रखना नहीं है, लैंग्वेज रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से चित्र को यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0, कहां पर रे, एट द एंड पॉइंट, यानी लास्ट पोजीशन, जहां पर यहाँ पर लास्ट पोजीशन क्यू है वहां पर देखो क्या लिखे हैं, डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। मान के कल्पना करके ये काम किया, इमेजिन किया गया है जी, डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू 0 एट एंड पॉइंट, डेल्टा टी इक्वल टू 0, दैट इज एट T1 पार्टिकल मस्ट बी, माने यहाँ T1 पर P होना आवश्यक है, और T2 माने T2 समय पर ये Q यहाँ पॉइंट पर होना आवश्यक है। ये तो पहला कंडीशन समझ में आ गया आप लोगों को, बात आराम से याद भी हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन को देखेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है रे, डेल्टा आर मस्ट बी इक्वल टू 0, डेल्टा आर मस्ट बी इक्वल टू 0 एट एंड पॉइंट, बस वही, बस फिर देखो ये चित्र देखो, डेल्टा आर मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट इज द पॉइंट P एंड Q मस्ट बी फिक्स्ड इन स्पेस, और ये कहां पर होना चाहिए रे, स्पेस में ये फिक्स होना चाहिए, P से Q हमारा ये स्पेस में फिक्स होना चाहिए। डेल्टा आर हमारा का वैल्यू डेल्टा आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, माने यहाँ टाइम का वेरिएशन जो अल्पा मात्रा में चेंज वो भी 0 होना चाहिए, यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है वो भी हमारा वेरिएबल 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग हैमिल्टन्स का डिडक्शन को निकालेंगे। ये हमारा दूसरा पेज है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इस कारण से मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, यानी 2 वीडियो में ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये आज हमारा ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट है, और मैं अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का सेकेंड पार्ट
नेक्स्ट क्लास में दूंगा। थैंक्स।